वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। दोस्तों, लोगों की सही रहनुमाई के लिए आज का मीडिया बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इस कावश में अपना अपना किरदार अदा करने में लगे हुए हैं। कुछ इस किरदार को ऐसे तरीके से निभा रहे हैं तो कुछ इस सोर्स के जरिए नस्ल नौ के लिए तबाही के दरवाजे भी खोल रहे हैं। बहरहाल, इसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रामे मोहब्बत, इश्क और प्यार के जज्बात से लबरेज जहां पाकिस्तानियों के लिए लुत्फो मिजाज का सोर्स हैं, वहीं ये पाकिस्तानी घरेलू हालात माशरे में मर्द और औरत के मुकाम की भरपूर अक्कासी और तर्जमानी करते हुए नजर आते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के 10 ऐसे मशहूर ड्रामों के बारे में बताएंगे जिनको देखने से आप भरपूर एंटरटेन हो सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 10, दास्तान। सुमेरा फजल के कलम से निकली एक शाहकार तहरीर जो न सिर्फ एक ड्रामे की हैसियत से मशहूर हुई और शोहरत पाई, बल्कि अपनी तारीखी हैसियत की वजह से लोगों और देखने वालों के दिलों पर नक्श होकर रह गई। इस ड्रामा सीरियल के फनकारों फवाद खान, सनम बलोच, एहसन खान, सबा कमर और महरीन राहिल वगैरह ने जिन किरदारों की तर्जुमानी करते हुए अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। एक ऐसी लाजवाब मोहब्बत की दास्तान के तौर पर मशहूर हो चुकी है कि ये इनफरादी किरदारों से बालातर होकर कौमी और इज्तिमाई तौर पर इजहार मोहब्बत की पैकर बन चुकी है। इस नावल को ड्रामे बनाने के लिए इसके डायरेक्टर हसैम हुसैन को कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ा। इन्हें इस कहानी के पेश नजर तकसीम इनकी तारीखी हैसियत, सियासी किरदारों की सही तर्जुमानी, पाकिस्तान की आज़ादी और इसकी मुहर्रकात को सही तौर पर बैलेंस करते हुए इस ड्रामे को डायरेक्ट करना इनकी आला सलाहियत और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। इस कहानी के अहम किरदारों को हसन और बानो की दास्तान जो हालात की जद में आ जाते हैं, इनकी लव स्टोरी सबके दिलों में घर कर जाती है। नंबर 9, हमसफर। डायरेक्टर सरमद खोसट और राइटर फरहत इश्तियाक की अजीम जद्दोजहद जो कि लोगों के दिलों को धड़काने के लिए काफी थी। हमसफर एक ऐसा ड्रामा है जिसमें फवाद खान और मायरा खान के इंट्रो ने लोगों के दिलों को गरमा दिया था। आशिर और खिरद के किरदार जो कि हालात की वजह से शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और सारा आशिर की चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि आशिर से शादी की ख्वाहिशमंद होती है। तो ये हालात और मोहब्बत की ये ट्रायंगल खिरद के लिए काफी मसाइल और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सबब बनती है। लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत की ये दास्तान एक मुकम्मल इंसानी फितरत, दो लोगों की आपस में इंटीमेट फीलिंग्स, रोमांस, हसरत, हसद और गुफ्तगू दरगुजर की भरपूर अक्कासी करती है। और यही इस कहानी के अजीम पहलू हैं जो इसे बेस्ट सीरियल बनाते हैं। नंबर 8, दिल लगी। फायदा इफ्तिखार के कलम से निकली ये तहरीर मशहूर और मरूफ फिल्म साज नदीम बेग साहिब ने डायरेक्ट की और इसके किरदारों में मशहूर और मरूफ अदाकार हुमायूं सईद और महवी शयाद को लीडिंग रोल्स में दिखाया गया है। रोमांस भरी ये कहानी जिसमें हुमायूं सईद को मोहित के किरदार में अपने सब्र और मोहब्बत को आजमाते हुए दिखाया गया है, और महवी शयाद अनमोल के किरदार में अपने हसद, घमंड और फिर खामोश मोहब्बत की भरपूर अदाकारी करती दिखाई गई है। जमीन के मामले पर होने वाले झगड़ा दरअसल अनमोल और मोहित के दरमियान पहली मुलाकात का सबब बनता है, और यहाँ से इनकी मोहब्बत भरी दास्तान शुरू होती है। शादी भी हो जाती है, मगर अपनी अना, जिद और घमंड की वजह से अनमोल इजहार मोहब्बत नहीं कर पाती, मगर आखिर में इसे हार मानना पड़ती है और वो मोहित के आगे अपना दिल हार जाती है और कहानी अपने अंजाम को पहुंच जाती है। नंबर 7, अलिफ अल्लाह और इंसान। अलिफ अल्लाह और इंसान कैसर याद के लिखे हुए नावल पर बनाया गया एक ऐसा सीरियल है जिसे मोमना दुरैद ने क्रिएट किया है और चैनल पर चलने वाला काफी लंबा 44 एपिसोड्स पर मुश्तमिल सीरियल है। ये कहानी 5 लोगों के गिर्द घूमती है जिनके फैमिली बैकग्राउंड्स, हालात और मामलात एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ होते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे खालिक अपने साबर और शाकिर बंदों को नवाजता है। इनके मेन किरदारों में उशना शाह, मिकाइल जुल्फकार, कुबरा खान, इमरान अशरफ और फिल्म स्टार सना नवाज शामिल हैं। अलिफ अल्लाह और इंसान कहानी है मोहब्बत की, इश्क की और वफादारी की। वफादारी वो जो ताल्लुक खुदा से बताए। बाबा जी का किरदार भी एक लाजवाब किरदार है जो शाहजेब को अल्लाह से लो लगाने और इश्क हकीकी की तरफ गामजन करने में अहम किरदार अदा करते हैं, और इनका एक एक लफ्ज देखने और सुनने वालों के लिए रूहानी दुनिया का एक नया दर खोलता है। मुकाबलों, नफरतों, हस्द, रश्क, हसरत, मोहब्बत और इख्तलाफात के दर्स देता यह ड्रामा एक नई दुनिया से रोशनास करवाता है। नंबर 6, बशरे मोमन। बशरे मोमन एक ऐसा सीरियल कि जिसकी जानदार अदाकारी और शानदार तर्ज नुमाइश ने इस ड्रामे को काफी मकबूल बना दिया। फैसल कुरैशी की खूबसूरत और दबंग पर्सनैलिटी ने इस सीरियल को 4 चांद लगा दिए और पाकिस्तानी ड्रामों में एक नया ट्रेंड मुतारफ हुआ। कहानी के मुख्तलिफ किरदारों में लीडिंग रोल्स बशरे मोमन और रुदाबा के हैं। रुदाबा एक मासूम सी नाजुक और भोली भाली लड़की जिस पर बशरे मोमन की नजर पड़ जाती है।
और फिर वो इसके हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। अपने 2 नंबर कामों और शहर के डॉन होने की वजह से अपने मुनफरिद स्टाइल और गैजो गजब भरी निगाहों वाला बशरी मोमन बेचारी रुदाबा के लिए एक अजियत और तकलीफदा खौफनाक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बशरी मोमन अपने आप को कानून के हवाले कर देता है और फिर अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद एक हैंडसम इंसान बनकर वापिस अपनी बीवी के पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में इस सीरियल को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। नंबर 5, प्यारे अफजल। खलीलुर रहमान कमर की लिखी हुई ऐसी दास्तान जिसको डायरेक्ट नदीम बेग साहब ने किया। इसके अहम किरदारों में हमजा अली अब्बासी और आयजा खान वगैरह शामिल हैं। हैदराबाद के गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलने वाले अफजल की कहानी, जो कि छुपी शौक, मोहब्बत और जलन और हसद की बीन चढ़कर कराची पहुंच जाता है। वहाँ के संगीन हालात और वाकयात इसे वहाँ का बड़ा डॉन और गैंगस्टर बना देते हैं और फिर वो एजेंसियों की अम्मा पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके घर वालों की और साबिका माशूका आयजा खान की मुदाखलत पर वापस आ जाता है। आयजा खान, जो कि खुद हमजा अब्बासी की मोहब्बत से नावाकिफ होती है, मगर उसे शिद्दत से अफजल से प्यार होता है। बिलाखिर इनकी दोबारा शादी फिक्स हो जाती है, मगर अफजल अपनी दुश्मनी और एजेंसियों की मुदाखलत पर पुलिस के हाथों मारा जाता है और कहानी का इख्तिताम देखने वालों का दिल मुट्ठी में बंद करने और रुलाने के लिए काफी होता है। नंबर 4, खान। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक ऐसा शाहकार ड्रामा जो कि पाकिस्तानी सियासत का पोल खोलता दिखाई देता है। दबंग अंदाज और मजबूत असाब के मालिक नुमान इजाज खान के नाम से मशहूर किरदार अदा करते दिखाई देते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में मिडल मैन का किरदार अदा करने वाले लोगों की नुमाइंदगी करते दिखाई देते हैं। ड्रामे के अहम किरदारों में नुमान इजाज, अतीका ओडो और शाइस्ता लोजदी वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन की हिस्ट्री में यह बहुत ही महंगा और काफी जानदार ड्रामा है। हर चीज को दबंग अंदाज में पेश किया गया है और सियासत की चालों से पर्दा उठाकर अवाम को सियासत दलों की चालों से रोशनास करवाया गया है। नंबर 3, मोहब्बत तुमसे नफरत है। खलीलुर रहमान कमर का एक और शाहकार कारनामा मोहब्बत तुमसे नफरत है, जो कि फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया। इसके अदाकारों में लीडिंग रोल्स में आयजा खान, इमरान अब्बास और शहजाद शेख वगैरह शामिल हैं। कहानी मोहब्बत की दास्तान पर मुश्तमिल एक ऐसा सस्पेंस है जो कि पहले 2 दिलों को एक दूसरे के लिए धड़काता है और फिर रकीब के जरिए इन दोनों दिलों में जुदाई डाल देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जुदाई और मिलाप का यह सीन आखिर तक जारी रहता है। एक गलतफहमी के बाइस आयजा खान और इमरान अब्बास की शादी रुक जाती है और आयजा का बंधन शहजाद शेख के साथ बन जाता है। मगर बीमारी और असल हकीकत मालूम होने पर 8 सालों बाद शहजाद शेख के इंतकाल के बाद दोबारा आयजा और इमरान एक हो जाते हैं। मगर आयजा इमोशनल होकर इमरान अब्बास से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए शादी के बाद जहर खा लेती हैं और इमरान अब्बास और इसकी मोहब्बत को तन्हा और बेयारो मददगार छोड़ जाती हैं। नंबर 2, खुदा और मोहब्बत। इश्क की इंतहा की ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों में कई साल तक घर किए रखेगी। ये ड्रामा एक सच्ची आशिक की तर्जुमानी करता है। मोहब्बत के किरदारों को इमरान अब्बास और सादिया खान ने अपनी जानदार अदाकारी से बखूबी निभाया है। इस कहानी में लीड फैमिली के इमरान अब्बास को एक मौलवी साहब की बेटी से प्यार हो जाता है, जो कि पहले पहल तो अपने वालिद की इज्जत और असमत की वजह से मोहब्बत से बचने की भरपूर कोशिश करती है। मगर जब आशिक अपनी सारी ऐशो इशरत इश्क के रास्ते में कुर्बान करके अपने इश्क मजाजी के रास्ते इश्क हकीकी की तरफ गामजन हो जाता है, तो तमाम रुकावटों के बावजूद महबूब को आशिक की इश्क की हरारत तड़पा ही देती है। मगर जालिम दुनिया के जालिम लोग महबूब की जान लेकर ही रहते हैं। यूं विसाले यार दीदारे यार पर खत्म होता है। नंबर 1, जरा याद कर। जरा याद कर एक ऐसी कहानी जिसके कलमकार खलीलुर रहमान कमर और प्रोड्यूसर व डायरेक्टर आमना नवाज खान हैं। इस कहानी के लीडिंग रोल्स में जाहिद अहमद, यमुना जैदी और सना जावेद शामिल थे। पूरी कहानी हादी नाम के किरदार के गिर्द घूमती है और इसका निकाह महानूर के साथ होता है। वो दोनों तो शहरत की दिलदादा और ऐशो इशरत की ख्वाहिशमंद होती है, जबकि हादी चुपचाप सीधा साधा टिपिकल इंसान होता है। जबकि हादी की मकान मालकिन को हादी से प्यार हो जाता है, लेकिन मोहब्बत की ट्रायंगल दरअसल एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें एक किरदार दूसरे को और दूसरा तीसरे को पसंद करता है। इस कहानी में खामोश मोहब्बत, हस्द, रश्क, सब्र और धोखेबाजी के एलिमेंट्स को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा दीगर किरदार भी इनके साथ अपनी परफॉर्मेंस और रोल्स में बेहतरीन अदाकारी दिखाते हैं, लेकिन बिलाखिर सच्ची मोहब्बत की जीत होती है और हर किरदार को इसके बर्ताव के मुताबिक ही अपना सिला और अंजाम देखने को मिलता है।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉप एक्स टीवी।